सुंदर हम सभी आनंद में लें। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रायपुर ग्रामीण विधायक महोदय श्री मोतीलाल जी साहू बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारें, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में विधायक घरसीबा से श्री अनुज जी शर्मा, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें और व्यासपीठ का पूजन करके पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। महापौर वीर गांव से हमारे बीच में पधारे श्री नंदलाल जी देवांगन, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में नंद कुमार जी देवांगन, अहिल्या जी देवांगन, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, विसेन जी देवांगन, कविता जी देवांगन, हेमंत जी देवांगन, सुनीता जी देवांगन, विनोद जी देवांगन, द्रौपदी जी देवांगन, हीरालाल जी देवांगन, सरस्वती जी देवांगन, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे और व्यासपीठ का पूजन करके पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुंदर आप सभी को ज्ञात है सेवा का कार्य श्री विठलेश्वर सेवा समिति के सानिध्य में जो सतत रूप से चलता है, जिसमें भोजन भंडारा सतत रूप से चलता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जिसमें प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता आप भी ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वर्गराशि देकर आप इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता जीवन पर्यंत तक ग्रहण कर सकते हैं। 365 दिन में से एक दिन, साल में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम प्रतिदिन सुचारू रूप से सतत रूप से चलता है, जिसमें सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में एक प्राथमिक उपचार केंद्र भी कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलता है, जिसपे दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है और भक्तों के सुविधा के लिए समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं। साथ में 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और एक और सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चालू कर दिया गया है, ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ऐसा सेवा के सारे कार्य सतत रूप से चलते हैं। साथ में एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य भी चालू कर दिया गया है। देखिए सनातन धर्म में गौ माता को पालने का बड़ा ही महत्व है। गौ माता हमारे जीवन में हम सभी को बताया है कि किस प्रकार से 33 कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान होते हैं और प्रतिदिन इनकी सेवा कुबेर भंडारी की धरा पर, पावन धरा पर सुचारू रूप से चलती है। भव्य गौशाला बनी हुई है, लेकिन एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। साथ में जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसमें लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद में कर सके। ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं, जिसमें आप भी कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, आप भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं और गौ माता की सेवा आप भी निरंतर कर सकते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। सुंदर इसी क्रम में सुंदर दीप प्रज्वलन का जो क्रम है, आज जो भी महान अनुभव हमारे बीच पे पधारे हुए हैं, ये सभी पधारे श्री राजीव लोचन महाराज जी, मोतीलाल जी साहू विधायक महोदय, अनुज जी शर्मा विधायक महोदय, महेंद्र राम सुंदर दास जी, नंदलाल जी देवांगन, आप सभी पधारे दीप प्रज्वलन का कार्य पूर्ण करें। सुंदर आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहू ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी स्वर्गराशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री हरिओम जी फिरोजाबाद से 500 रुपए की स्वर्गराशि आपने समृद्ध की, कुसुम जी शर्मा हिमाचल प्रदेश से 11,000 रुपए की स्वर्गराशि आपने, बाबा कबरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई, 14 विचार आपके स्वर्गराशि आपने समृद्ध की। मनोज कुमार जी भिलाई छत्तीसगढ़ से सुंदर 1,000 रुपए, राकेश जी यादव की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, सुधा चंद्र मोहन जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, शैलेंद्र कुमार जी जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, मानसू जी की तरफ से हरियाणा सुधा 500 रुपए, चंद्रप्रकाश जी शर्मा की तरफ से गुड़गांव
हरियाणा से 14,500 रुपए की स्वर्ग से आप की गुलाब सिंह जी की तरफ से राजस्थान मध्य प्रदेश से 1100 रुपए सुमित तिवारी की तरफ से बाड़ी से 1,000 रुपए की स्वर्ग से आप की नरेंद्र हाड़ा की तरफ से प्रतापगढ़ से 1,000 रुपए विनोद कुमार जी की तरफ से पटना बिहार से 500 रुपए गुप्ता से 1100 रुपए बालकृष्ण जी की तरफ से 500 रुपए रानी राजी की तरफ से बिहार से 1,000 रुपए घनश्याम जी चौधरी की तरफ से 500 रुपए की स्वर्ग से आप की हीरा सिंह जी की तरफ से 500 रुपए अनिता देवी जी की तरफ से 500 रुपए कृष्णा देवी जी की तरफ से आंध्र उत्तर प्रदेश से 500 रुपए सतीश सिंह जी भदौरिया की तरफ से 500 रुपए गुप्ता से 700 रुपए रविंद्र जी श्रीवास्तव की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 1,000 रुपए सीताराम जी रघुवंशी की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 1,000 रुपए प्रकाश जी की तरफ से पंजाब से 500 रुपए यशोदा बाई जी यादव की तरफ से 500 रुपए संदीप कुमार जी की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर से 1100 रुपए राकेश कुमार जी बंसल की तरफ से राजस्थान से 500 रुपए रेखा जी बावड़ा की तरफ से मराठी से 4,051 रुपए की स्वर्ग से आप की शंकर राव जी की तरफ से असनसोल से 500 रुपए की स्वर्ग से आप की चंद्रकांत जी गौरव जी बंसल की तरफ से जयपुर राजस्थान से 500 रुपए कुमार जी साके की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 500 रुपए शंभू जी चौधरी की तरफ से वेस्ट बंगाल से 21,000 रुपए की स्वर्ग से देकर आजीवन भोजन बड़ा रिक्शा ग्रहण करी सोने रक्षर में अपना नामांकित करा बहुत बहुत बधाई स्वतः विचार आपके स्वतः स्वर्ग से आप की देवेश जी वर्मा की तरफ से 500 रुपए श्री राम कृपाल जी की तरफ से बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से 500 रुपए सुदर्शन जी मिश्रा की तरफ से 1500 रुपए श्रीकांत जी प्रसाद जी की तरफ से 500 रुपए शेखर राम जी पटेल की तरफ से जलगांव मराठे से 1,000 रुपए की स्वर्ग से आप की गीताबेन वीरेन भाई जी की तरफ से गुजरात से 1,000 रुपए जग तारण देवी जी की तरफ से बिहार से 2,500 रुपए की स्वर्ग से आप की आर के सिंह जी की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से 525 रुपए की स्वर्ग से आपने समर्पित की अतुल जी शुक्ला की तरफ से सुंदर आपने 501 रुपए की स्वर्ग बाबा कुबरेश्वर धाम में समर्पित की अशोक जी सेन की तरफ से सीकर अजीता 1100 रुपए विनोद जी शर्मा की तरफ से 1100 रुपए पुष्पा माधव सिंह जी राय की तरफ से 1100 रुपए की स्वर्ग से आपने समर्पित की छाया जी कन्नौजी की तरफ से 500 रुपए गुप्ता में कोटा राजस्थान से 3,000 रुपए की स्वर्ग से आप की वैशाली नागेश जी की तरफ से सोलापुर मराठे से 1,000 रुपए की स्वर्ग से आप की श्री प्रसाद रमाकांत जी मालिक की तरफ से 21,000 रुपए की स्वर्ग से देकर आजीवन भोजन बड़ा रिक्शा ग्रहण करी सोने अक्षरों में अपना नामांकित करा बहुत बहुत बधाई चौदह हजार आपके सदस्य से आप की दीपिका जी दुबई की तरफ से गाजीपुर उत्तर प्रदेश से 2,000 रुपए पुष्पा प्रेमचंद जी कुशवा की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 2,100 रुपए की स्वर्ग से आप की समर्पित की शुभम जी की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 5,000 रुपए की स्वर्ग से अपने बाबा कुबरेश्वर धाम में की बहुत बहुत बधाई चौदह हजार आपके सदस्य से आप की संजू जी साहू की तरफ से 500 रुपए अमर सिंह संदीप जी की तरफ से राजस्थान से 500 रुपए रवि जी राजपूत की तरफ से बुलढाणा मराठे से 500 रुपए साकेत सुनील जी की तरफ से 500 रुपए सुशील जी की तरफ से 1,000 रुपए की स्वर्ग से आप की गुप्ता में 500 रुपए की स्वर्ग से आप की संजय जी सेवातों की तरफ से 500 रुपए शुभम तालिकराम जी यादव की तरफ से मुंबई से 1100 रुपए रमेशा देवी जी की तरफ से रोहतक हरियाणा से सुंदर अपने 21 रुपए की स्वर्ग से आप की चंद्रकला जी पाठक की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से 500 रुपए संगीता राम प्रसाद जी की तरफ से 500 रुपए नर्मदा बालपानी जी की तरफ से हैदराबाद से 500 रुपए अपनी रवि जी चौधरी की तरफ से मराठे से 500 रुपए नीरज यादव शिवपुरी मध्य प्रदेश से 2,201 रुपए की स्वर्ग से आप की आर जी उपाध्याय की तरफ से संभाजीनगर मराठे से 500 रुपए श्रीकांत जी रामचंद्र जी की तरफ से 500 रुपए गुप्ता में 1100 रुपए सुभाष सिंह जी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा 500 रुपए बाबू सिंह जी की तरफ से 1,500 रुपए भीमा शंकर जी आहेर की तरफ से 500 रुपए विनोद जी गोधरा की तरफ से सर हरियाणा 1100 रुपए की स्वर्ग से आप की संगीता जी शर्मा की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए दीपक यादव रामगढ़ मंडी से 500 रुपए की स्वर्ग से आप की प्रकाश रणजीत सिंह जी बघेला की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से 1,51 रुपए की स्वर्ग से आपने समर्पित की योगिता अंकुश जी की तरफ से अंबा जोगाई मराठे से 500 रुपए राम सिंह जी की तरफ से दिल्ली से 5,100 रुपए की स्वर्ग से अपने बाबा को प्रेषा धाम में समर्पित की बहुत बहुत बधाई चौदह हजार आपके सदस्य से आपने समर्पित की विकास जाधव जी की तरफ से 500 रुपए राधा चरण जी शर्मा की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 500 रुपए मोहित जी गौर की तरफ से नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से 2,401 रुपए की स्वर्ग से आपने समर्पित की कुलदीप सिंह जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 500 रुपए नीतिक जी की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 500 रुपए अरविंद जी चौधरी की तरफ से 500 रुपए गुप्ता में सोनीपत हरियाणा 500 रुपए सपना विकास पाल जी की तरफ से 1,000 रुपए सुमित्रा बाई जी राम जी की तरफ से हिंगाट से सुंदर आपने 500 रुपए की स्वर्ग से समर्पित की लक्ष्मीकांत जी सूर्यवंशी की तरफ से 500 रुपए अंकित जी शर्मा की तरफ से 500 रुपए सुशीला बाई जी पांडे की तरफ से 500 रुपए चिराग जी की तरफ से पदमपुर से 500 रुपए नीरज जी की तरफ से गंगानगर से 1,000 रुपए मनीष जी दबे की तरफ से यवतमाल मराठे से 500 रुपए मिनीलाल जी की तरफ से सागरपत से 3,100 रुपए की स्वर्ग से अपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समर्पित की बहुत बहुत बधाई सभी दाताओं को मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूं नमन करता हूं प्रणाम करता हूं सुंदर स्वर्ग से आपने समर्पित की जो भक्त अपनी स्वर्ग मंदिर गौशाला वृद्ध आश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री पिछले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वर्ग जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे जय जय श्री राधे हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्ते
की जय। श्याम सुंदर श्री महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की श्री गणेश जी महाराज की सरस्वती माता की गणपति सरकार की कुबेरेश्वर महादेव की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की संत सदगुरुदेव माता की संता संतानां यत्पदं वेणुदासं यदं कृतो जन्तु वा सर्वदुःखतो भवति सर्वदापदेशं अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानतिशमकरोचक्षुर्गुणितस्मै नमामि हृदयशिष्टविलासप्रदेशं लक्ष्मीशास्त्राणि सर्वं चतुर्विश्वतिस्तराशुजायते बोले विश्वनाथ भगवान विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा
देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से रायपुर छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर आप और हम सभी श्रवण करने के लिए बैठे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी बड़ी अनुपम कृपा, करुणा, उदारता जो ये 2024 के विराम की ओर की कथा आप हम सब भगवान शिव की कृपा से श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री कमल जी देवांगन, श्रीमती सरला जी देवांगन, श्री केतन जी देवांगन एवं संपूर्ण देवांगन परिवार, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का आयोजित कर रायपुर छत्तीसगढ़ के संपूर्ण निवासियों को लाभान्वित किया है। एक बार जजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कथा मंडप में विराजमान मोतीलाल साहू जी, विधायक रायपुर ग्रामीण क्षेत्र से, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्री विधायक श्री अनुष शर्मा जी धरसीवा से, एक बार उनको अभी जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्री नंदलाल जी देवांगन जी महापौर बीरगांव से, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कथा मध्य में विराजमान परम पूज्य महेंद्र नारायण जी शास्त्री जी, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी के संतों की मूर्ति के दर्शन कर व्यासपीठ के माध्यम से शिव भक्ति को प्राप्त करने का एक सौभाग्य आप और हमको मिला। जैसे समय निकलता चले जाता है, वर्ष निकलते चले जाते हैं, महीने निकलते चले जाते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर की 21,600 श्वास प्रतिदिन निकलती चली जा रही। और हम उन 21,600 श्वास में अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं और कैसे भगवत भजन कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कितना जग, तप, यज्ञ, अनुष्ठान, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण कितना किया होगा, बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करी होगी, तब जाकर ये मानव का शरीर मिला। और उस मानव के शरीर को पाने के बाद भी भारत वतन मिला, और भारत वतन मिलने पर भी छत्तीसगढ़ महतारी मिली, और छत्तीसगढ़ महतारी के साथ में शिव महापुराण की कथा मिली। कुछ जन्म मनुष्य के ऐसे ही निकलते चले गए। 83,99,999 योनियां काटते 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 अंतिम योनि मनुष्य की आई। और उस मानव योनि में भी अगर हम भगवान का भजन ना कर पाए तो फिर वापिस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। शिव महापुराण की कथा, मनुस्मृति का एक संवाद हमारे सामने आता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि
अगर कोई अतिथि अपने दरवाजे पर आए तो उसको भोजन अवश्य दो। और मैं इसके लिए कमल देवांगन जी को धन्यवाद देता हूँ, इसके लिए साधुवाद देता हूँ कि लोगों के यहाँ तो एक अतिथि आते हैं, आपके यहाँ तो ये लाखों में अतिथि आए हुए हैं। ये शिव कृपा। और कोई आपके माता पिता की पुण्याई है कमल जी, कहीं आपके माता पिता की पुण्याई है, कहीं दादा परदादा की पुण्याई है, और कोई पुण्य पूर्व का करा होगा जो ये आप इस पवित्र कथा के यजमान पद ग्रहण कर कर इतने शिव भक्तों का मुख झूठा करा रहे हैं, उसके साथ उसके लिए बहुत बहुत साथ होता है। नमन। कमल देवांगन जी के परिवार वाले कह रहे थे, गुरुजी आपका ड्राइवर कह रहे थे कि हम सीहोर गए थे गुरुजी, पर आप मिले नहीं थे। कहीं कार्यक्रम चल रहा था, कथा चल रही थी, आप वहां पर थे। मैं कहूं देवांगन जी, हम जब सीहोर से चलते हैं तो हमको यह भी नहीं मालूम रहता कि कथा का यजमान कौन है, क्योंकि आप पूरी कथाओं का लाइन से निकालेंगे तो हमको ये अंदाजा कभी नहीं रहता कि कथा का यजमान है कौन। समितियां कथा लेती है, कौन यजमान बनता है, कौन बैठता है, कौन पूजन करता है, कौन भगवान का भजन करता है। हम तो जब कथा करने के लिए व्यासपीठ पर जाते हैं तो जो सामने पूजन करने बैठता है उसको शंकर और पार्वती मानते हैं और शंकर पार्वती का स्वरूप मानते हैं। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कोई सुनाने वाला नहीं है। चंचुला देवी ने देवऋषि नारद जी से कहा था कि आप हमें शिव पुराण की कथा सुना दो, तो नारद जी कहते हैं इस पुराण को मैं नहीं सुना सकता। इस पुराण को मैं नहीं सुना सकता, क्योंकि मैं एक जगह पर स्थिर रहकर इस कथा का वाचन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे श्राप लगा। फिर शंकर की कथा कौन बाचेगा? तो कहा भागवत के वाचने वाले हों, राम कथा के वाचने वाले हों, विष्णु पुराण के वाचने वाले हों, सारे पुराणों को वाचने वाले होंगे, पर शंकर की कथा का वाचने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो शंकर का ही कोई कृपा पात्र होगा जो शिव महापुराण की कथा का वाचन करेगा। तो शिव की कृपा से चंचुला देवी को तुमरुका जी मिले। कौन तुमरुका? तुमरुका कौन? वो तुमरुका जिसका स्वरूप नारद जी जैसा है और मुख घोड़े का लगा। वो भी करताल बजाता है, वो भी बीणा बजाते हैं। नारद जी एक जगह नहीं टिकते, वो चलते रहते हैं, और तुमरुका जी एक जगह पर रहकर भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करते हैं कि मुख में अन्न का दाना नहीं लेते। केवल बेलपत्र के वृक्ष पर कोई जल गिरता है आसमान का, उस जल को मुख में धारण कर लेते हैं। अन्यथा तुमरुका जी भूखे रहकर शंकर की भक्ति में 24 घंटे डूबे रहते हैं। वो तुमरुका जी। एक बार नारद जी के भांजे से तुमरुका जी की मुलाकात हो गई थी। और नारद जी के भांजे ने तुमरुका जी से पूछा था कि तुम कुछ भी नहीं खाते, ना फल खाते हो, ना अन्न खाते हो, ना कुछ प्रसाद पाते हो, फिर भी तुम्हें इतनी शक्ति, इतना बल कहां से आता है कि तुम भगवान शंकर की इतनी भक्ति कर लेते हो? तुमरुका जी ने एक बात कही थी, मैं इस छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से देश विदेश में बैठे हुए सभी शिव भक्तों को और आस्था चैनल पर सुन रहे सभी शिव भक्तों को और फेसबुक यूट्यूब के जुड़े हुए सभी शंकर के उपासकों को रायपुर की इस पवित्र भूमि से कहना चाहूँगा। तुमरुका जी ने नारद जी के भांजे से एक बात कही थी कि माया का काम है शंकर की भक्ति से दूर करना। माया का काम है शंकर की भक्ति से दूर करना।
माया का काम है शंकर जी की भक्ति से तुमको दूर कर देना, तुम्हें धन दे देना, वैभव दे देना, सत्ता दे देना, प्रतिष्ठा दे देना, सम्मान दे देना, सब कुछ माया तुमको देगी और भगवान से तुमको दूर कर देगी। भगवान से तुमको दूर करे। तुम रुका जी कहते हैं नारद जी के भांजे से कि सुनो, माया दूर करती है, और शंकर का भक्त अगर माया को भी त्याग दे और माया का त्याग कर कर मतलब माया को भी लांग कर शंकर की भक्ति करता है, तो शंकर का फर्ज बन जाता है उसको सब कुछ देने का। ये शिव का फर्ज है। एक स्त्री से पूछो कि वो चतुर्थी के व्रत में भूखी प्यासी कैसे रह लेती है। एक स्त्री से पूछो कि वो हरतालिका तीज के व्रत में भूखी प्यासी कैसे रह लेती है। एक स्त्री से पूछो कि वो 16 सोमवार में संकट सोमवार के व्रत में 16 सोमवार के व्रत में भूखी प्यासी कैसे रह लेती। आप उस स्त्री से बात करोगे कि तू हरतालिका तीज का व्रत है, तूने कुछ खाया नहीं, तूने कुछ पिया नहीं, पानी पी नहीं रही है, थूक तक निकल नहीं रही है, ना तू कुछ खा रही ना पी रही, चतुर्थी का व्रत ना तू कुछ खा पी रही, तेरे में शक्ति कहां से आती है, तेरे में बल कहां से आती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि स्त्री जब शंकर जी का हरतालिका का व्रत करती है, चतुर्थी का व्रत करती है या भगवान का कोई व्रत करती है, तो उस स्त्री में मेरा भोलेनाथ इतना बल दे देता है कि वो 4 दिन तक भी भूखी रहकर उस व्रत को धारण कर सकती है। आजकल एक फैशन चला है, वो बड़ा नया फैशन है महाराज। उस फैशन में कई बेटे कई बेटियां नेत्र बंद कर कर बैठे हैं, माला पकड़ कर बैठे हैं, आंख में से आंसू झड़ रहे हैं, और 3-4 कैमरे उनको कैच करने के लिए लगे। आंसू कभी कैमरा देखकर आते हैं क्या? जम के बोलो जरा, आता है? आंसू कब आता है? जब आप उसकी भक्ति में इतने डूब जाओ कि आपको अपने तन की भी सुध ना रहे, तब नयन से जो अश्रु बहते हैं वो परमात्मा के लिए बहते हैं, कैमरे में दिखाने के लिए नहीं बहते। वो कैमरे में दिखाने के लिए आंसू नहीं बहते। आज के जमाने में रील बनाने वाले ऐसी रील बनाते हैं कि उसमें आंख में से आंसू बहाते हुए उनके लिए 3-4 कैमरे लगे रहते हैं, और वो आंसू ढलकाते रहते हैं और अपनी रील बनाते रहते हैं। और उस रील के माध्यम से ये विचार करें कि भगवान मिल जाए, तो मेरा निवेदन है, रील से भगवान नहीं मिलता, ओरिजिनल रोल से परमात्मा मिल जाता है। आपकी असलियत से परमात्मा मिले। एक राजा अज का चरित्र था, दशरथ जी के पिताजी। दशरथ जी के पिताजी राजा अज बैठे हुए थे। दोपहर का समय था, वो शिव उपासना में स्नान कर कर बैठ गए। उनकी धर्मपत्नी इंदुमती भी पास में बैठी हुई। सूर्यवंश के पताका राजा अज जब शंकर भगवान की आराधना में लीन थे, शिव जी की आराधना में लीन थे, शंकर की भक्ति में लीन थे, उसी समय लंका का राजा रावण ने सूचना कर दी कि अपन को अवध में अयोध्या पर आक्रमण करना, पूरी अयोध्या को अपन को बना लेना है अपना। लंका के राजा रावण ने, तो लंका के जितने निवासी थे उन्होंने कहा कि वो राजा अज को युद्ध के लिए ललकारेगा कौन? रावण ने कहा राजा अज को युद्ध के लिए मैं ललकारूंगा। चलो, जिस समय पर राजा रावण राजा अज के राज्य में गए और राजा अज शंकर भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, उस समय पर लंका के राजा रावण ब्राह्मण का रूप रख लिया। मस्तक का मुकुट फेंका, गले में रुद्राक्ष तुलसी की माला धारण करी, त्रिपुंड लगाया, सुंदर रूप धारण कर कर लंकाधिपति रावण राजा अज जहां पूजन कर रहे थे, शंकर जी की आराधना कर रहे थे, वहीं पर पहुंच गए।
अब जैसे ही राजा अज के पास में लंका का राजा रावण पीछे जाकर खड़ा हुआ, राजा अज शंकर भगवान की ऐसी भक्ति करते थे कि उस भक्ति में राजा अज कभी दिखावा नहीं करे, उन्होंने शिव को पाया। और मेरा निवेदन है सभी शिव भक्तों से, शंकर जी के सभी श्रोता भाई बहनों से, शंकर की पूजन में, शंकर की कथा में और शंकर की कथा श्रवण करने में, शंकर के पशुपति व्रत करने में, शंकर के 16 सोमवार व्रत करने में, शंकर के सोमवार व्रत करने में, शंकर भगवान के पशुपति व्रत करने में, चाहे शिवरात्रि का व्रत करने में, सोमवार अष्टमी का व्रत करने में, प्रदोष व्रत करने में, मेरा सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने में कभी दिखावा मत करो, दिल से बाबा का भजन करो तो बाबा भी दिल से झोली भरना प्रारंभ कर देगा। आप दिल से भजन करो ना, आप दिल से स्मरण करो। और फिर निवेदन है जो पहले कहा था आज फिर कहते हैं, ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जियो। जिस दिन ढंग की जिंदगी जियोगे उस दिन शंकर तुम्हारा हो गया और तुम शिव के हो। शिव तुम्हारा और तुम शिव के। लंकाधिपति रावण पीछे खड़ा था, ब्राह्मण के कपड़े पहना था, ब्राह्मण का स्वरूप बनाया हुआ था और पूजन में राजा अज लगे हुए थे। राजा अज जब पूजन में लगे हुए थे तभी उसी समय पर राजा अज ने शिव जी का चढ़ाया हुआ जल हाथ में झेल लिया। जो दुनिया के लोग शिव महापुराण पर उंगली उठाते हैं, जो दुनिया के लोग शंकर भगवान के चढ़े हुए जल पर उंगली उठाते हैं, उनको उस कथा का स्मरण करना चाहिए त्रेता की, उस कथा का स्मरण करना चाहिए सतयुग की, उस कथा का स्मरण करना चाहिए त्रेता की कि राजा अज ने शंकर भगवान पर जल चढ़ाया। रावण पीछे खड़े होकर देख रहा है और चढ़ाया हुआ जल राजा अज ने अपनी अंजलि में झेल लिया, अपने हाथ में झेल लिया। उस जल को लेकर राजा अज ने वो जल पश्चिम में फेंक दिया, पश्चिम दिशा में फेंका, बैठे बैठे पश्चिम दिशा में फेंक दिया। रावण देख रहा था। ये देखकर रावण तुरंत राजा अज के पास आया और अज के पास आकर कहा रावण ने कि तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल तो अपने ऊपर प्रोक्षण किया जाता है, छीटा जाता है, आचमन किया जाता है, और तुमने वो जल पश्चिम में फेंक दिया। तुमने वो जल झेला और पश्चिम में फेंका। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम्हें विवेक नहीं है, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हारा विवेक कहां चले गया। लंकापति रावण चिल्लाने लगा, राजा अज से पूछने लगा कि तुमने ये जल लेकर पश्चिम में क्यों फेंका। तब उसी समय पर राजा अज ने कहा, मैं शंकर जी को जब जल चढ़ा रहा था तब मैंने मंत्र का जब उच्चारण करा, उस उच्चारण में मुझे लगा कि कोई गाय पुकार रही है। सरयू जी से पश्चिम की ओर 4 कोस की दूरी पर एक शेर गाय को पकड़ने वाला था और मैंने शंकर जी का चढ़ा हुआ जल पश्चिम में उसी स्थान के लिए फेंक दिया। तो उससे हुआ क्या, उस जल से हुआ क्या। राजा अज ने कहा, वो शेर मर गया और गाय बच गई। शेर मर गया, गाय बच गई, यह हो सकता है क्या। शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर फेंका गया, पश्चिम की ओर डाला गया और तुमने जो अंदाजा कर कर डाला गया, क्या उससे गाय बच गई और शेर मर गया। हो ही नहीं सकता। रावण उसी समय पर तुरंत गया पश्चिम की ओर 4 कोस की दूरी पर सरयू जी के 4 कोस दूर जाकर देखा, एक शेर मरा पड़ा हुआ था। राजा अज के हाथ का फेंका गया जल शेर को वहीं बैठे बैठे जब बाण के रूप में लग सकता है तो रावण को लग गया। इस शिव भक्त से लड़ना कठिन विषय है, इससे लड़ा नहीं जा सकता। इस शंकर के भक्त से लड़ना कठिन विषय है, शंकर का भक्त से लड़ा नहीं जा सकता। रावण अपनी सेना वापस लिए और लंका में चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर के जल का विरोध करते हैं कि शिव जी का जल क्यों पी रहे हो, शंकर पर चढ़ा बेलपत्र क्यों खा रहे हो, शंकर के जल का आचमन क्यों कर रहे हो, उनसे निवेदन है एक बार त्रेता की इस कथा का स्मरण करिएगा कि जरा सा शंकर का चढ़ा हुआ जल केवल पश्चिम में डाला गया और वो बाण बनकर शेर को मार सकता है। तो याद रखना कि शंकर का चढ़ा हुआ जल आपके भी दुश्मनों का संहार कर सकता है। शिव पर चढ़ा गया जल आपके भी दुश्मनों का संहार कर सकता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बहुत सारे मिलेंगे तुमको, बहुत।
दिन भर टीवी खोलोगे या मोबाइल में निकालोगे तो बहुत सारे मिलेंगे और वो ये बोलते मिलेंगे कि जल मत पियो, बेलपत्र मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठान रखा ये जल नहीं पिए, ये दारू की दुकान पर जाके दारू पिए। उन्होंने ठान रखा ये बेलपत्र ही नहीं खाए, ये मांस की दुकान पर जाके मांस खाए। अरे एक एक व्यक्ति को गर्व होना चाहिए कि हमारे घर का छोटे से छोटा बच्चा एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाकर उस जल का आचमन कर रहा है, हमारा बच्चा कहीं गलत जगह पर नहीं जा रहा। एक एक व्यक्ति को गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे घर का बच्चा शंकर के मंदिर जा रहा है, हमारे घर की बेटियां शिवालय तक जा रही हैं, हमारे घर की बुजुर्ग माताएं शंकर का भजन गा रही हैं, हमारे यहाँ पर शंकर की स्तुति में लोग डूबे हुए हैं। ये गर्व आपको होना चाहिए कि शंकर के मंदिर में दुनिया के लोगों ने जाना कर चालू कर दिया। जहां बच्चे फिल्म देखने जाते थे, जहां बच्चे मॉल घूमने जाते थे, जहां बच्चे वहां जाना आना ना जाने कहां कहां का मेला आदि घूमने जाते थे, आज बच्चे सत्कर्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हमारी नवयुवक टीम अब सनातन धर्म की ओर जागृत हो गई है। सनातन धर्म की ओर जागृत है। शिव पर चढ़ा जल हमारा बदल देता है कल। शंकर का चढ़ाया जल खाली नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक ना एक फल अवश्य प्रदान करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा आज से जाकर पूछा जाए कि शंकर का चढ़ा हुआ जल मात्र छोड़ देने से लंकापति रावण अपनी सेना वापस ले जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर अपने घर के दरवाजे पर भी छीटा जाए, शंकर का चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर भी प्रोक्षण किया जाए, शंकर का चढ़ा जल अपने घर में भी छीटा जाए, तो वो इतना फल प्रदान करता है कि जीव को उसके मार्ग तक पहुंचा कर ही रहता है। वो शिव तत्व है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना में लगाओ, शंकर की उपासना में लगाओ, शिव भक्ति में लगाओ, हुआ शिव स्मरण में लगाओ, उसको क्या सोचो। महाराज जी मेरठ में कथा चल रही थी, छठा दिन कथा का। कथा चलते में किसी ने कहीं दूसरी जगह का वीडियो निकाला और वो वीडियो वायरल कर दिया कि महाराज कथा में, आप लोगों ने देखा होगा, देखा था आप लोगों ने कि वहां तो ये हो गया, ने भगदड़ हो गई, ने उपद्रव, उसने जारी कर दिया। वो पूरे न्यूज चैनलों पर चल गया और कथा लाइव चल रही है 1 बजे से 4 बजे तक। कथा का पंडाल भरा हुआ, लोग ऐसी कथा का रसतत्व ग्रहण कर। ऐसे ही कईयों ने पूछा, गुरुजी आपको कुछ मालूम पड़ा? हमने कहा हम तो कथा में लगे हुए थे, 4 बजे कथा छूटी, अपनी गाड़ी में बैठे अपने कमरे में चले गए। कथा करवाने वाला शंकर है, कथा बाचने वाला शंकर है, तो कथा में बैठने वाला भी शंकर है। वो सब संभालता, वो सब संभालता। और यही विश्वास है सनातन धर्म का, यही भरोसा है सनातन धर्म का, जो 13 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक कुंभ के मेले में करोड़ों करोड़ लोग पहुंचेंगे। लगभग 60 से 70 करोड़ भक्त उस कुंभ के मेले का दर्शन करने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। हमारा सनातन धर्म दिखाता है कि 70 करोड़ एक साथ नजर आते हैं उस कुंभ के मेले में। यह सनातन धर्म कहता है। कहां से शिव भक्त आते हैं उस कुंभ के मेले में, कहां जाते हैं, कहां से शिव भक्त आते हैं शिव महापुराण सुनने के लिए, कहां जाते हैं, कहां से शंकर के भक्त आते हैं, कैसे आते हैं। ये लाखों की संख्या में पंडाल जो भरे हुए हैं, किसी पंडाल में पांव रखने की जगह नहीं है महाराज जी। सारे पंडाल भरे, पीछे के पीछे पूरे लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, जगह नहीं है पंडालों के अंदर। कहां से शिव भक्त आते हैं, कौन सी भक्ति करते हैं, क्या भजन करते हैं, क्या स्मरण करते हैं, क्या भाग ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं। ये तो शिव तत्व है, शिव तत्व। तो मुरुका जी ने कहा नारद जी के भांजे से कि माया शिव भक्ति को रोकेगी, और जो शिव भक्ति को माया रोकने का काम करेगी और उस माया को जो लांग कर चले जाए, जो शंकर की, दुनिया के लोग कहेंगे क्यों मंदिर जा रहे हो, दुनिया के लोग कहेंगे क्यों मंदिर जाना, क्यों भजन करना, क्यों कथा सुनना, उसको भी तुम लांग जाओ। इधर से सुना इधर से निकाला, अपना भजन में मन लगाओ, चित्त में मन लगाओ। कोई तुमको ज्ञान दे कि शंकर के मंदिर में जाके 1 लोटा जल मत चढ़ाओ, तो कह दो तेरे को कहने कौन आया था कि तू जा। हमारा दिल, हमारा मन। और फिर निवेदन है, चप्पल अपनी पसंद की पहनते हो, बोलो सही है कि गलत है। जूता अपने पसंद का पहनते हो, जूता भले 5000 का हो परंतु वो काटे तो पहनोगे क्या, पाँव में छाला कर दे तो पहनोगे क्या। भले 5000 का, 50,000 का हार गले में पहनते और वो चुप चुप कर दानी दाने कर दे, पूरा गले को घमोरिया कर दे तो पहनोगे क्या। 1 लाख की साड़ी, 10,000 की साड़ी, और मालूम पड़े वो साड़ी शरीर में चुपती रहे, पूरा शरीर छील दिया, निशान बना दिए, तो वो 10-20 हजार की साड़ी पहनते हो क्या। जम के बोलो जरा, नहीं नहीं पहनते। 5,000 के जूते से तुम नहीं दबे,
जूते ने काटा, तुमने छोड़ दिया। मैं नहीं पहनूं 5,000 का जूता, ऐसा काटे तो क्या मतलब का, छाला कर दे तो क्या मतलब का। जूते अपनी पसंद का, कपड़ा अपनी पसंद का, भोजन अपनी पसंद का, भजन अपनी पसंद का। तो दूसरे से क्या पूछना कि वो मना करे कि मंदिर मत जाओ, तुम नहीं जाओगे। दिल मेरा, शंकर मेरा, लोटा मेरा और जल मेरा, मेरा बाबा है, मैं जाऊं ना। तो वो एक लाइन है ना महाराज जी आपकी, वो मुंबई वाले शास्त्र में, मैं चाहिए करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मेरा मन है। कल एक पत्र था, अब इतने सारे पत्रों में वो ढूंढना पड़ेगा। सविता बेटी का वो पत्र था, नाम तो उस बेटी का स्मरण में है, सविता नाम था। उसने लिखा, मैं 11th क्लास में पहुंची, मेरा मन मैथ लेने का, और मेरे परिवार के लोग कहने लगे तेरे से नहीं बनेगा। मेरी मौसी की लड़कियों ने मुझसे कहा कि तू एक काम कर, साइंस ले ले, होम साइंस। मेरे मामा के बच्चों ने कहा कि तू ये ले ले। और गुरुजी, मैंने अपनी मौसी की लड़की के कहने पर होम साइंस ले लिया। अब मेरा उसमें मन नहीं लग रहा। अब तुम बताओ कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं। अब गुरुजी का तो एक ही सब्जेक्ट है, शिव महापुराण। मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं? मेरा उस बेटी से निवेदन है, और घर में रहने वाली उस बेटी की मां से निवेदन है, उसके पिता से निवेदन है, बेटी तुम्हारी है, जन्म तुमने दिया है, पाला तुमने, बड़ा तुमने करा है, एजुकेशन का खर्चा तुम उठा रहे हो, कपड़ों का खर्चा तुम उठा रहे हो, बेटी को गोदी में लेकर तुमने रखा, रात रात भर जागी है, टीका लगा तो उसको पकड़कर तुमने रखा, बड़ा तुमने करा। जब बड़ा तुमने करा, पढ़ाया तुमने, एजुकेशन का खर्चा तुम कर रहे हो, शादी का खर्चा तुम करोगे, उसकी पढ़ाई का खर्चा तुम कर रहे हो, तो दुनिया वालों से क्यों पूछते हो कि बेटी के लिए करना क्या है? अपना दिल करे वो करो। पड़ोसी तुम्हारा खर्चा उठा रहा है क्या? पड़ोसी तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा है क्या? मौसी की लड़की पढ़ाई का खर्चा उठा रही है क्या? मौसी की लड़की कॉलेज का खर्चा उठा रही है क्या? मामा के छोरे खर्चा उठा रहे हैं क्या? बुआ के छोरे खर्चा उठा रहे हैं क्या? जब वो तुम्हारा खर्चा नहीं उठा रहे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा, तो निर्णय लेने का भी अधिकार तुम्हारे माँ बाप का और तुम्हारा खुद का है। अपना निर्णय लो कि मुझे क्या करना। सेल्फ निर्णय होना चाहिए, अपना निर्णय होना चाहिए। हम दुनिया के प्रपंच में फंसे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे, मरने के बाद राम नाम सत्य कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और वो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसी के चक्कर में तुम उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाए। जहां खड़े थे वहीं की वहीं खड़े हो, वहीं की वहीं। यहां 2-2, 3-3 विधायक बैठे हुए हैं, महापौर बैठे हुए हैं, और मैं एक बात कहना चाहूंगा, इनसे भी पूछना, जब ये विधायक का चुनाव लड़े होंगे, कई लोगों ने कहा होगा सामने वाला ऐसा ने, वो ऐसा ने, वो वैसा, और इनने कहीं सोच लिया, ठान लिया, मेहनत अपनी है, लगन अपनी है, कर्म अपना है, और अपन ने अच्छा करा होगा तो दुनिया अपना साथ देगी। आपकी लगनता से आप आगे बढ़ते हो कि दुनिया को लगनता का भाव होता है। जब आप ही अपने अंदर से टूट गए, आप ही अपने विचार में टूट गए, आप लोग अपने अंदर से टूट गए, नहीं मैं मैथ नहीं लूंगी, एक पत्र पढ़ लो। मैं श्रीमती चंपा देवी, गुरु पंचांग पति श्री कन्हैया लाल गुरु पंचांग, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। श्रीमती चंपा देवी गुरु पंचांग, पति श्री कन्हैया लाल गुरु पंचांग। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर यह है, मैं नवापारा राजिम निवासी हूँ। गुरुदेव, मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूँ गुरुजी। मेरा बेटा श्रेय कुमार गुरु पंचांग बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, मगर कुछ ना कुछ कारण से बरह जाता था। गुरुजी, बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी करे, कुछ नंबर से रह जाए तो उस बच्चे को समझाओ, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारना, इतनी जल्दी हिम्मत मत हार जाना, अभी तो तुझे बहुत आगे बढ़ना है। इतनी जल्दी रोता है, इतनी जल्दी हिम्मत हार जाता है। गुरुजी, आपके बताए उपाय के अनुसार मेरा बेटा 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, तब से मेरे बाबा देवद्गम महादेव ने 1 नहीं 2-2 सरकारी नौकरी मेरे बेटे की झोली में डाल दी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ,
कि आज मेरा बेटा छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव, आज मैं व्यासपीठ को प्रणाम करती हूँ, राजीव लोचन भगवान के चरणों को प्रणाम करती हूँ, गोबरेश्वर महादेव को प्रणाम करती हूँ और इस शिव महापुराण को प्रणाम करती हूँ, जो हमारे बच्चों को पढ़ने का बल देती है, विद्या का बल देती है और मेहनत करने की जागरूकता देती है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ और यजमान परिवार को भी साधुवाद देती हूँ। एक शिव भक्ति, मेहनत आप कर रहे हो। एक और पत्र ध्यान दीजिए। मेरा नाम दलेश्वरी शिवनंदन साहू, मैं रीवा पार छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। रीवा पार छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम दलेश्वरी शिवानंदन साहू, मैं रीवा पार छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा फौज की तैयारी कर रहा था, परंतु गुरुदेव वह किसी ना किसी कारण से फेल हो जाता था। उसने 2021-22 में एसएससी की परीक्षा दिया, सब चीज होने के बाद भी वह फाइनल लिस्ट से बाहर हो गया। फिर बोला कि अब तैयारी नहीं करूंगा माँ। गुरुदेव, हम आपकी कथा पहले से ही सुनते आ रहे हैं। मैंने अपने बेटे को बताया कि रोज शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाया कर और हो सके तो पशुपतिनाथ का व्रत भी कर ले। मेरा बेटा रोज मंदिर जाना चालू करा। हम माँ और बेटे मिलकर पशुपति व्रत किए, फिर अपने खूब मेहनत करी। मेरे बेटे ने इतनी मेहनत करी, आप जैसा कहते हो मेहनत का कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, वैसे मेरे बेटे ने मेहनत करी। आपने टीवी पर जो भी उपाय बताए हमने वो किया। कुबरेश्वर धाम भी गए। गुरुदेव, जब हम दोनों का व्रत पूर्ण होने वाला था, मेरे बेटे ने 3 बार और मैंने 5 बार पशुपतिनाथ का व्रत पूरा किया। हमारा व्रत पूरा होने के कुछ ही दिन बाद मेरे बेटे का फाइनल रिजल्ट आया और आज मेरा बेटा CRPF में सिलेक्ट हो गया, जिसका जॉब लग गया। रायपुर पंडाल में ही मेरा बेटा ड्यूटी दे रहा है। यह शिव तत्व है। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुना लेते हैं। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है, सबसे करीब भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम आप स्वयं करें। नवयुवक बच्चे कहते हैं, बेटे कहते हैं, बेटियां कहते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। उन बेटा बेटियों से निवेदन है, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। बस लगन से, मेहनत से करने वाला चाहिए। लगन से, मेहनत से करने वाला चाहिए, कोई दूसरा नहीं था, कोई दूसरा नहीं। राष्ट्रपति के सिंहासन पर बैठने वाला भी एक साधारण व्यक्ति है, प्रधानमंत्री के सिंहासन पर भी बैठने वाला एक साधारण व्यक्ति है, मुख्यमंत्री के पद पर बैठने वाला भी एक साधारण व्यक्ति है, विधायक सांसद के पद पर बैठने वाला भी एक साधारण व्यक्ति है। और आप और हमसे कोई दूर नहीं है। आप में भी वो गुण है कि आप अगर अपनी लगनता से कार्य करें, अपनी मेहनत से, अपने कर्म से जुड़कर कार्य करें, तो दुनिया में ऐसा कोई कुर्सी नहीं, कोई पद नहीं जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम।
जब छोटे थे पिताजी चने का ठेला लगाते थे, कहीं पर सत्यनारायण भगवान की अगर कथा आ जाती थी तो लाल धोती पहन लेते थे महाराज जी और चले जाते थे। वो ठेला जो होता है धकाने वाली गाड़ी, हाथ गाड़ी, उसमें 2 डंडे होते हैं। पिताजी के ठेले को जब धकाते थे तो डंडे में ही झोले में सत्यनारायण जी की कथा और एक घंटी लटका लेते थे कि पिताजी का ठेला चने का वहाँ खड़ा कर देंगे चौराहे पर और वहीं से हम दौड़ कर कथा करने चले जाएंगे सत्यनारायण। कई लोग कहते थे लाल धोती पहन ली, कोई कहता सफेद धोती पहन ली, कोई कहता ऐसा पहन लिया, कोई कहता वैसा पहन लिया। इतनी ठोकर जमाने की खाई है तब जाकर मेरे भोले बाबा ने हाथ पकड़कर यहां बिठाया। इसलिए हिम्मत मत हारना, ये कथा किसी दूसरे की नहीं, मेरे शंकर की कथा है और शंकर कहते कभी हिम्मत मत हारो। जहर सामने आया, उस जहर को भी पचाने का बल तुम में होना चाहिए, तो समझो कि तुम शंकर के भक्त हो। कौन देवता, 33 कोटि देवताओं में किसकी सामर्थ्यता थी कि जहर पचा जाते? अमृत पचाना सरल है, जहर पचाना कठिन है, पर मेरे शंकर तो जहर पचाने वाले देव हैं। अपने बच्चों से कहते हैं, शिव भक्तों से मेरा शंकर कहता है तुम डरना मती, तुम मेरी भक्ति करते हो तो मैं जहर पचाने का दम रखता हूं, तो दुनिया की बातें पचाने का तुम भी दम रखो और आगे बढ़ते चलो। सामर्थ्यता अपनी रखिए। श्रीमती चंपा देवी गुरु पंचांग, पति श्री कन्हैया लाल जी गुरु पंचांग। श्रेय आप ही का नाम है, बधाई आपको बहुत बहुत साधु की।